हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेल इनफर्टिलिटी क्या। मेल फीमेल दोनों में कमियां होती हैं जिसके कारण से बच्चा नहीं रुकता है। जो भी कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, पहले तो उन्हें 1-2 साल तक नॉर्मल ट्राई करना चाहिए नेचुरल रूप से। अगर 1-2 साल में वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं तो उन्हें जरूर अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। निसंतानता दोनों में कमी के कारण होती है। सभी लोग जानते हैं कि अगर मेल और फीमेल दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, दोनों की जेनाइटल एरिया ठीक है, कि मेल और फीमेल दोनों के रिलेशन से दोनों के स्पर्म और ओम जब मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो एक शिशु का निर्माण होता है। यदि मेल में कोई कमी होती है तो भी संतान नहीं होती है। अगर फीमेल में कोई कमी होती है तो भी संतान नहीं होती है। तो 10% होता है कि दोनों में कमी नहीं होती है, फिर भी नेचुरल रूप से माँ नहीं बन पाती है महिला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल महिला में ही कमी होती है, पुरुष में भी बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं जिसके कारण से उन्हें संतान नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे। मेल इनफर्टिलिटी कई कारणों से होती है, उनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि मेल में कमी है। जैसे कि सबसे पहला कारण होता है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होना। कुछ मेल होते हैं कि उनके अंदर जो स्पर्म होता है जिससे जिससे बच्चा रुकता है उसका निर्माण ही नहीं होता है, तो बच्चा कैसे रुकेगा। तो कुछ में होता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन तो होती है लेकिन उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती। अगर आपने टेस्ट करवाया है, आपके स्पर्म की काउंटिंग 20 मिलियन से कम है तो भी बच्चा नहीं रुकेगा। कुछ मेल होते हैं उनके अंदर स्पर्म की काउंटिंग तो अच्छी होती है लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती है, उनकी लेंथ अच्छी नहीं होती है। कुछ जो स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं। कुछ जो मेल होते हैं उनके अंदर जन्मजात विकृति होती है। जब मेल फीमेल का रिलेशन होता है तो स्पर्म को ले जाने का काम करती है वास डिफरेंस नाम की एक ट्यूब। तो जो वास डिफरेंस ट्यूब का निर्माण ही नहीं होता है तो भी स्पर्म का स्पर्म तो बनता है लेकिन उससे निकलने का जो रास्ता ही नहीं होता है तो बच्चा नहीं ठहरता है। जो मेल होते हैं उनमें 2 टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब टेस्टिस ही नहीं रहते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है जिसके कारण से मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। कुछ मेल होते हैं टेस्टिस में सूजन होती है, उसमें जो नसें होती हैं, ट्यूब होती हैं, उसमें सूजन हो जाती है, पानी भर जाता है, हर्निया हो जाता है। तो ऐसे जो मेल होते हैं उनको भी जल्दी बच्चा नहीं, उनके अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और महिला कंसीव नहीं कर पाती है। जैसे महिला में हार्मोन्स होते हैं इस प्रकार से मेल में भी एच हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, एसएच हार्मोन होता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। वो अगर इम्बैलेंस है, प्रॉपर रूप से वो नहीं जनरेट हो रहे हैं तो भी मेल इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में जितने भी लक्षण बताए हैं, अगर ऐसा आपके अंदर दिखाई देता है एक भी लक्षण तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, शर्माएं नहीं। अगर आप अपना टेस्ट समय रहते करवा लेते हैं और इससे आपकी कमी का पता चल जाता है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जिससे समय रहते आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान बहुत ही आगे हो गया है। अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है तो आप आईवीएफ का भी सहारा ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।